सो हेलो, वेलकम टू गाइड बाय परविया। आज हम बात करने वाले पॉलिटी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हमारे शेड्यूल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, आज हमारे 12 शेड्यूल है। जो 4 शेड्यूल ऐड हुआ हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल बात करता है डील्स विद द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड द क्रिटिकल एक्सटेंशन। ठीक है, और उसको सेकंड शेड्यूल बात करता है डील्स विद द स्टैटिस्टिकल अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड सीएजी। सीधी बात, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं इसके बारे में ये बात करता है, उनके स्टैटस एंड प्रिविलेज के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अब इसके बाद थर्ड शेड्यूल इसी का वाइस वर्सा है। ठीक, कंटेन द फॉर्म्स एंड ओथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, सीएजी हुए, चाहे आपके प्रेसिडेंट हुए, ठीक है, उनके ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है। फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आपको याद रखना, इसमें लोकसभा की बात नहीं की है। डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, एंड आपको याद रखिएगा किसी भी शेड्यूल एरिया को मतलब अगर जैसे स्पेसिफिकली अगर कहना है कि ये एरिया शेड्यूल एरिया है, अगर वो डिक्लेयर कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि वो एरिया शेड्यूल एरिया है कि नहीं है। ठीक है, डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। सिक्स शेड्यूल बात करता है डील्स विद द ट्राइबल एरियाज इन आसम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 80 mm की बात करता है। यहाँ पे दूसरा चीज है, मतलब जो ये फिफ्थ शेड्यूल बात कर रहा है शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा है। एंड सिक्स शेड्यूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरिया में, जो आसम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में कैसे करना है। ठीक है, ट्राइबल एरिया। सेवंथ शेड्यूल डील्स विद द डिवीजन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्करेंट लिस्ट का हमने प्रावधान जो लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये याद रखिएगा। और इसमें याद रखिए सेवंथ शेड्यूल में ही कॉन्करेंट लिस्ट आता है। ठीक है, डिवीजन की बात करता है। एट शेड्यूल कंटेन 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। पहले हमारे 14 थे, आज हमारे 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। याद रखिएगा इसमें इंग्लिश नहीं है, बट इसमें हिंदी और संस्कृत है। ठीक है, नाइन्थ शेड्यूल डील्स विद सर्टेन एक्ट्स रिलेटिंग स्पेशली लॉ relating the history to land reform. Important laws in the 9th schedule are not completely beyond the judicial review. ठीक है, इसके बाद 9th schedule याद रखिएगा, ये सीधी बात है, लैंड रिफॉर्म्स के लिए बात की जाती है। 10th schedule deals with the anti defection law added by the 52nd constitutional amendment act 1985. अब याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट 11th एंड 12th। 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल में बहुत कंफ्यूज होता है। 11th शेड्यूल डील्स विद द पंचायती एंड कंटेन्स 29 सब्जेक्ट एडेड बाय द 73 कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73 कंस्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो सीधी बात है, पंचायती राज के बारे में बात करता है। ठीक है, जिसमें 29 सब्जेक्ट की बात की जाती है। सब्जेक्ट याद रखिएगा। ठीक है, 12th शेड्यूल डील्स विद द म्युनिसिपल पार्टी एंड कंटेन 18 सब्जेक्ट। इसमें 18 सब्जेक्ट है म्युनिसिपल पार्टी एडेड बाय द 24 कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73 बात करता है पंचायती के लिए एंड 74 कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बात करता है आपको म्युनिसिपल पार्टी के लिए। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अपने ओपिनियन कमेंट्स पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।